वास्तव में मोक्ष मार्ग अंतरंग से चलता है, बहिरंग में तो प्रकट होता है। बहिरंग से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, वो तो अंतरंग में मोक्ष मार्ग, समझ में आया? बाहर में तो प्रकट होता है। जैसे देखो, तुम्हारा समझ लो संतरा है, वो पेड़ पर लगा हुआ है, तो उसमें रस अंदर ही अंदर बनता है, और जब बहुत बन जाता है फिर वो बाहर आता है। ऐसे ही वास्तव में ज्ञानी तो धीरे धीरे आत्मस्वरूप में पहले तो तत्व विचार आदि करते हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करके तत्व का निर्णय करते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस शरीर आदि किसके द्रव्य हैं, कौन से द्रव्य हैं, ये मन वचन काय की प्रवृत्ति किसकी प्रवृत्ति है, ये मन में उठने वाले भाव किसके भाव हैं, इनका कर्ता भोक्ता कौन है, 6 द्रव्य 7 तत्व निमित्त उपादान द्रव्य गुण पर्याय 4 अभाव, इस सब का भली भांति स्वरूप पहचानता है। फिर स्वरूप पहचान कर इन 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूँ, तो मैं जीव द्रव्य हूँ। फिर ये जीव द्रव्य में भी ये शरीर आदि क्या वास्तव में जीव है कि अजीब हैं, ये पुद्गल हैं कि जीव हैं, ऐसा सब बैठकर शांति से बारंबार वस्तु स्वरूप का विचार करता हुआ इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि ये शरीर आदिक मैं नहीं हूँ, इस शरीर का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, मन वचन काय की प्रवृत्ति मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ये मन वचन काय भी पुद्गल ही है, ये भी जो है उद्गल के ही परिणमन है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर मन में उठने वाली जो भाव दशाएं हैं वो भी आत्मा की स्वाभाविक दशाएं नहीं, विभाव है। जो मन में राग द्वेष कसाय परिणाम की चंचलता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, वे क्षणिक हैं, प्रभाव हैं, पर द्रव्य के लक्ष्य से हुए, कर्म के उदय से हुए, और थोड़ी देर बाद उनका भाव भी हो जाएगा। ऐसा भेद ज्ञान करता हुआ अंदर में जो एक ज्ञान स्वभावी त्रिकाली द्रव्य है, इसे अपन भगवान आत्मा कहते हैं, परम पारणामिक भाव कहते हैं, शुद्ध तत्व कहते हैं, ज्ञायक तत्व कहते हैं, उसके अनेक अनेक नाम, परमात्मा कहते हैं, भगवान आत्मा कहते, वो सब एक त्रिकाली ध्रुव जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, उसकी दृष्टि करता है, और उस दृष्टि के आधार से उसे आत्मा की अनुभूति होती है। तो वहाँ पर तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उसे जो आत्मा में आनंद आया, जो आत्मा की अनुभूति हुई, और आत्मा की अनुभूति में ऐसा आनंद आया कि जो परद्रव्य में अभी तक सुख मानता था, संयोगों में सुख मानता था, अब वो कल्पना, वो मान्यता बिल्कुल छूट गई, श्रद्धांश छूट गया। अब निर्णय हो गया कि पर द्रव्य में कोई सुख बुख नहीं है, मेरा सुख तो मेरे में ही है। ये तो भ्रम से मैं पर द्रव्य को सुख का कारण मानता था। ये निर्णय हो गया। अब ये निर्णय हो जाने से उसको आत्मा की श्रद्धा हो गई। अब क्या होगा, अब वो धीरे धीरे घर में ही रहकर उस वेद ज्ञान को मजबूत करता हुआ आत्मस्थिरता का पुरुषार्थ करता रहता है। तो कभी आत्मस्थिरता हो जाती है, कभी नहीं होती है, फिर कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है। ऐसा क्रम करोड़ों वर्षों तक भी चल सकता है, लाखों वर्ष भी चल सकता है, और अगर पर्यायगत योग्यता पुरुषार्थ तीव्र हो तो बस अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी भी हो सकता है। इसलिए वो तो उसका बाहर में तो कुछ नहीं है, वो तो अंतरंग की बात है। अब ये बहिरंग क्या चीज़ है? जब अंतरंग में क्रम से स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है तो बाहर में उसके राग देश कसाय कमज़ोर पड़ने लगते हैं। बाहर में पंच इंद्री के विषय भोगों से रस उड़ने लगता है, भोगने का भाव जाने लगता है, क्योंकि आनंद कहीं और से मिलने लगा ना। तो आत्मा में आनंद बढ़ा तो बाहर का आनंद छूटने लगा। अब बाहर का आनंद जब छूटेगा तो उसका रिजल्ट भी तो बाहर में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भाई जैसे मैं आज उपवास करूँगा, भोजन करने का भाव नहीं है, तो मैं थाली पे क्यों मिलूँगा? मैं घर में क्यों पूछूंगा कि भोजन में क्या बना? भाई ये प्रक्रिया तो सामने आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन वो आई काय के आधार से कि आज आत्मा का आनंद विशेष है,
तो बाहर के आनंद की कोई ज़रूरत, इतनी सी बात, बिल्कुल इतनी ही बात है। बहिरंग आचरण आत्मा को प्राप्त करने में कुछ भी काम नहीं करता, वो तो अंतरंग की दृष्टि करता है, अंतरंग में जाता है, तो वो बहिरंग में जो आचरण है उसका वो अपने आप बदलता जाता है। अब चूंकि अपन को बहिरंग आचरण दिखता है, अंतरंग में उसने क्या किया वो अपन को नहीं दिखता। जैसे आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर उड़ गया, अब अपन जाते हैं कंप्यूटर लेकर, अपन कहते देखिए ये सॉफ्टवेयर कहाँ है, वो कहता दिखता थोड़ी ही सॉफ्टवेयर, वो कहता हमने तो सॉफ्टवेयर डाल दिया। क्या डाल दिया भाई, हवा में डल गया क्या सॉफ्टवेयर है? मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया, अब उनने उसमें डाल के मशीन में, वो कहते हो गया सॉफ्टवेयर, दिखता नहीं सॉफ्टवेयर। ऐसे ही अंदर में आराधना नहीं दिखती, आराधना दिखती बाहर में, और वो जो बाहर की आराधना है जीव उसे ही मोक्ष मार्ग की आराधना समझ लेता है, वो वहाँ से फिर वो गड़बड़ होती है। तो अपन को शांति से आत्मस्थिरता का उपाय अपने में स्वयं करना चाहिए। कल रात्रि की क्लास में बताया था, आत्मस्थिरता करने के लिए बाहर में कुछ नहीं करना है। बाहर में क्या करना है, बस आपको समय चाहिए आत्मस्थिरता के लिए। कल बताया था ना, देखो सम्यक दर्शन के लिए भी समय चाहिए और सम्यक चारित्र्य के लिए भी समय चाहिए। कष्ट नहीं देना है, शरीर को कष्ट देने से चारित्र्य नहीं होता। हाँ, समय जरूर चाहिए, क्योंकि अगर तुम दिन रात काम धंधे व्यापार में लगे रहोगे तो फिर सम्यक दर्शन भी नहीं ले पाओगे, और सम्यक चारित्र्य तो बहुत दूर की बात है। तो सम्यक दर्शन के लिए काम धंधा व्यापार छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। समय चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा आपको तत्व विचार करने के लिए दिन में आत्मा की रुचि चाहिए और समय चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि काम धंधा व्यापार आदि तो छोड़ दिए, घर गृहस्थी तो छोड़ दी, लेकिन त्याग व्रत लेके भी काम धंधे पकड़ लेते हैं। नहीं समझ में आया? समाज की जिम्मेदारी ले ली, संघ की जिम्मेदारी ले ली, संचालन करना, संस्था बनाना और उपदेश देना और साथ छपवाना और ये करना और लोगों में प्रभावना करने के लिए लगे रहना। वो क्या सोचते हैं कि हमने घर परिवार छोड़ दिया तो वो हमारे सब काम खत्म हो गया, और ये तो काम है हमारा, ये तो हमें क्यों, काय का काम है? काम तो काम है, चाहे कोई आदमी मंदिर बनवाए और चाहे कोई आदमी घर बनवाए, मंदिर भी उपयोग खाएगा और घर भी उपयोग खाएगा। यानी साहब मंदिर बनवाएंगे तो शुभ उपयोग होगा ना, शुभ उपयोग से धर्म नहीं होता, शुभ भाव से मुक्ति नहीं होती। आचार्य भगवंतों ने ज्यों लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांध दी। एक आदमी लोहे की बेड़ियों से बंधा है और दुखी हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो वो दुखी हो रहा है, रो रहा है, तो बोले क्यों रो रहे हो? तो बोले हमें बेड़ियों से बांध दिया लोहे की। तो राजा ने कहा लोहे की बेड़ी हटा दो, सोने की बेड़ी से बांध, और सोने की बेड़ी से बांध दिया तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि क्यों, कि अब मैं सोने की बेड़ी से बंधा हुआ, तो मूर्ख है ना। ऐसे ही अपन अशुभ भाव छोड़कर शुभ भाव में चले गए, माने घर छोड़ के संस्था बनाने लग गए, मंदिर बनाने लग गए, तो मैं सोचते कि अब तो बहुत अच्छा। कुछ नहीं, पूरा का पूरा संसार खड़ा हुआ है।